सवाल नंबर 52 की एक में से यत्रिच्छा बिना प्रतिस्थापित किए दो पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहां देखो, दिया है ताश के पत्तों की संख्या बराबर कितनी है? 52। अब इन 52 ताश के पत्तों में काले रंग के पत्तों की संख्या, देखिए अब काले रंग के पत्तों की संख्या कितनी हुई? 26, क्योंकि यहां पर 26 काले रंग के पत्ते होते हैं इसमें और 26 लाल रंग के पत्ते। अब एक बात देखो, पहला पत्ता, पहला पत्ता यदृच्छा बिना प्रतिस्थापित, यानी कि पत्ते को खींचकर प्रतिस्थापित नहीं करना है, तो पहला पत्ता यदृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए खींचने पर पहले पत्ते के काले रंग का होने की प्रायिकता तो यहां देखो इसकी प्रायिकता जो बनेगी P1 बराबर कुल पत्तों की संख्या, काले रंग के पत्तों की संख्या 26 और बटे कुल पत्तों की संख्या है 52, तो 26 से कम 26 और 26 दूनी 52, यानी कि 1/2। अब पहला काले रंग का पत्ता खींचने के बाद शेष पत्तों की संख्या, देखो बच्चों, जब पहला काले रंग का पत्ता खींचा और उस पत्ते को उठा के गड्डी से अलग रख दिया, तो 26 काले रंग के पत्ते थे, तो 26 में से कितने बचेंगे? 13 मतलब 25 बचेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कुल पत्ते हैं 52 हैं, तो 52 में से एक पत्ता कम हो गया, तो यहाँ अगर पहला काले रंग का पत्ता खींचने के बाद शेष पत्तों की संख्या हो जाएगी, यानी कि 52 पत्तों में से एक पत्ता कम हो गया, यानी कि 51। जो कुल पत्ते हैं वो 51 रह गए। वह शेष काले रंग के पत्तों की संख्या
बराबर 26 थे, 26 में से एक खींच के अलग रख दिया हमने, तो बचे 25। तो इसलिए दूसरा काले रंग का पत्ता, जब दूसरा पत्ता खींचेंगे तो दूसरा काले रंग का पत्ता होने की प्रायिकता P2 बराबर 25/51। अब देखो यहां ये दोनों घटनाएं क्या हैं, स्वतंत्र हैं, क्योंकि जब पहला काले रंग का पत्ता खींचा तो उसका दूसरे जो पत्ते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना, तो क्योंकि और उस पत्ते को अलग रख भी दिया, तो पहली घटना का जो प्रभाव है वो दूसरी घटना पर यहां पर नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो दोनों काले रंग के जो पत्ते हैं, दोनों पत्तों के काले रंग के होने के लिए दोनों की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, अर्थात P1 × P2। पहले यहां तक नोट कर लो इसे। तो इसलिए दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता यानी कि P बराबर P1 × P2। तो P1 का मान कितना आता है, 1/2, और P2 का 25/51। तो यहाँ आ गया 25/102। सवाल नंबर के एक डिब्बे उसमें 3 समूह या त्रिज्या बिना प्रतिष्ठित किए हुए जाता है। यदि तीनों निकाले गए अच्छे तो को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, जिनमें से 12 अच्छे व 3 खराब संतरे हैं, के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक पेटी रखी है, इसमें यानी कि एक डिब्बा रखा है। डिब्बे में क्या है, 15 संतरे हैं, जिसमें 12 संतरे अच्छे हैं और 3 संतरे जो हैं वो खराब हैं, अर्थात जो 12 संतरे हैं वो अच्छे हैं और 3 खराब हैं। अब होता क्या है इसमें, वो कहता है कि अगर मैंने पहला संतरा निकाला, ठीक है, वो अच्छा हुआ, उसे अलग रख दिया, फिर दूसरा संतरा लिया, वो भी अच्छा हुआ, उसे अलग रख दिया, और तीसरा संतरा लिया, वो भी अच्छा हुआ। तो ऐसी अवस्था में यदि ऐसी कंडीशन बन जाए कि 3 बार हमने संतरे को निकाला और तीनों अच्छे हुए, तो उस स्थिति में जो डिब्बा है बिक्री के लिए स्वीकृत होगा, यानी कि वह पास होगा, ठीक है, ये उसकी शर्त है। तो इसके लिए जो प्रायिकता होगी, तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि 12 अच्छे संतरों में से 3 अच्छे संतरे और बटे कुल 15 संतरों में से 3 अच्छे संतरे, इस तरह से हम इसे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। तो यहां देखो, इसमें तो यहां देखेंगे इसमें कि बिक्री के लिए स्वीकृत होने की जो प्रायिकता है वो क्या बनेगी, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे इसलिए प्रायिकता P। तो यहां ध्यान रखना है, 12 संतरों में से, यानी कि अच्छे संतरे हैं C, उसमें से 3 संतरे निकाल दिए, और इसके बटे जो कुल 15 संतरे हैं उसमें से 3 संतरे, यानी कि इस तरह से, यानी कि NE/NS। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि जो कुल 12 अच्छे संतरे हैं उसमें से 3 अच्छे संतरे निकालने की घटना की संख्या जो मतलब परिणाम है वो NE हमारे 12C3 हो गया, और NS, यानी कि कुल 15 संतरों में से 3 अच्छे संतरे निकालने के प्रकार, यानी NS, ठीक है ना। तो NE/NS इस तरह से, ये ध्यान रखेंगे इसमें। तो अच्छे संतरों में से 3 अच्छे संतरे, कुल संतरों में से 3 अच्छे संतरे, इस तरह से हम इसे कर लेंगे। अब देखो फॉर्मूला होता है इसका NCR बराबर जो होता है वो N फैक्टोरियल और बटे R फैक्टोरियल N-R, इस तरह का फॉर्मूला है ये हमारा
किसका, कॉम्बिनेशन का, यानी कि संचय का। ठीक है, NCR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r। ठीक है, तो इसे अब हल कर लेंगे। देखो यहाँ तो n के स्थान पे क्या है, 12 है, तो 12 फैक्टोरियल हो जाएगा इसमें, तो 12 फैक्टोरियल बटे इसका 3 फैक्टोरियल, और 12 में से 3 जा कितने, 9 फैक्टोरियल। इसके बाद इसके बटे कर लेंगे 15 फैक्टोरियल, और इसके बटे कितना, 3 फैक्टोरियल, और 15 में से जब 3 घटाओगे तो 12 फैक्टोरियल। इस तरह से ये इसमें कर लिया इसमें। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल से यहाँ 3 फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे, इस आगे हल कर लेंगे। देखो यहाँ बराबर, तो अब देखो यहाँ अब 12 फैक्टोरियल यहाँ इसके बटे में आया, तो इसके प्रगुणा दिखा देंगे इसमें, तो 12 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, और इसके अपॉन यहाँ 9 फैक्टोरियल, और इंटू कितना, 15 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन कर लेंगे। देखो यहाँ तो 12 गुणा 11, एक कम करते चले जाएंगे, और गुणा 10, और गुणा 9 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो 9 तक रोक देंगे, और गुणा कितना है आगे, 12 फैक्टोरियल, इसे नहीं छोड़ देंगे, और इसके बटे यहाँ 9 फैक्टोरियल। तो अब 15 को हल कर लेंगे। देखो 15, एक कम कर देंगे 14, गुणा एक कम कर देंगे 13, गुणा 12 फैक्टोरियल पर रोक देंगे, ऊपर 12 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 12 फैक्टोरियल पे से रोक देंगे, तो 12 फैक्टोरियल से ये 12 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 9 फैक्टोरियल से यहाँ 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब तो यहाँ 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, इस तरह से, और 5 दूनी यहाँ 10। अब देखो यहाँ 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये इस तरह हो गया। तो अब देखो यहाँ 11 दूनी 22, दूनी 44, और 44 तो ये अंश में आ गया, यानी कि ऊपर की तरफ आ गया, और यहाँ 13 सत्ते 91, यानी कि ये, तो इसकी जो प्रायिकता बनी 44 बटे 91 बनती है। और यहाँ पर जहाँ प्रायिकता P मैंने लिखा है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि 12 अच्छे संतरों में से 3 अच्छे संतरे निकल आने की जो है प्रायिकता। ठीक है, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि डिब्बे के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता, इस तरह भी लिख सकते हैं, या प्रायिकता P, इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं।